वंदे मातरम, जय बिहार। मेरे प्यारे साथियों, जो हम बात करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 का हमारा विषय देख सकते हो, पॉलिटिकल साइंस यानी आप लोग का राजनीति शास्त्र और ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। और कोशिश है कि आपको 2009 से 2022 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव हो उसको 100% यानी 99% आपको सही उत्तर देने की। फिर भी किसी तरह का गलत उत्तर लग गया हो, किसी तरह का था, कमेंट सेक्शन में करेंगे। जब आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, तो इसको अगर जो सही होगा उसको हम पिन कर देंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, और जब आप सही से अध्ययन करते हैं, एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं या 11-12 का पढ़ते हैं, तो आपको जो ऑथेंटिक जानकारी है, एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, ऑफिशियल कोई वेबसाइट है तो उस पर आप चेक करेंगे, उसकी जानकारी आप हमें कमेंट करेंगे। अगर नॉर्मल आप पढ़ाई करते हैं तो जो हम वीडियो बनाते हैं वो उसको ही लेके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम भी काफ़ी अच्छे बेहतर तरीके से आपको इस पर वीडियो दे रहे हैं जो काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप नॉर्मल पढ़ते हैं, स्टूडेंट है, तो आपके लिए बेटर होगा। अगर ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं तो जो गलत लगे, आपको डाउट लगे, उस पर कमेंट करेंगे और साथ में आप खोजेंगे, यह नहीं कमेंट ही नहीं, उसका सही जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है तो कमेंट जरूर करेंगे, समझ जाएंगे कि आखिर में। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो हम सभी जानते हैं 1885 में हुआ था। भारत चीन युद्ध कब हुआ, तो हम सभी लोग को पता है कि 1962। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी, तो वो 1971 में दी थी। 26 जनवरी को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 5वां कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1952। सेकेंड 1957। इसी तरीके से चलता रहा 5-5 वर्ष के बाद। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दी गई, तो समाप्त जो कर दी गई 2014। इसके जगह क्या गया, नीति आयोग आ गया। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई। देखिए जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से शुरू होकर 2012 तक चला, मैंने 5 वर्ष होता है 7 से 12, तो इस तरीके से 2012 में ये समाप्त हो गया। और इसके बाद 12वीं जो पंचवर्षीय योजना आया 2012 से 17 के बीच, तो उसी बीच में तो पंचवर्षीय योजना समाप्त ही कर दिया गया। पंचवर्षीय योजना भारत में नहीं होता है, नीति आयोग के बाद खत्म कर दिया गया पंचवर्षीय योजना भी। योजनाओं को तो नाम चेंज किया ही, पंचवर्षीय योजना भी बदल दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो देखिए उस जिस प्रश्न है उस अनुसार बराक ओबामा जी थे। और इसी के जो उपराष्ट्रपति थे जो बाइडेन, जो वर्तमान में आपको राष्ट्रपति है। जी हाँ, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन वर्तमान का है, तो इसके अनुसार इसमें कोई नहीं होगा जो हम बोल रहे हैं उसमें समझिएगा। जो बाइडेन इसका वर्तमान राष्ट्रपति है, जॉर्ज वाशिंगटन प्रथम है। विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो होता था, तो जो विघटित योजना आयोग था उसको खत्म कर दिया गया, तो वो होता था प्रधानमंत्री, जिसके जैसे देख सकते अभी भी नीति आयोग का कौन है, तो वो प्रधानमंत्री है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, इसका भी जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई, तो ये बताए थे जवाहरलाल नेहरू जी ने। मैकमोहन रेखा कहाँ, तो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में है। 100% आप डाउट ना रखिए, जो मैकमोहन रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर के देखिए मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा है, जम्मू कश्मीर माने लद्दाख में भी नहीं पड़ता है। अब तो मैं बदल चुका है, आप देखेंगे तो आपको लद्दाख के साइड में है, तो मैकमोहन रेखा वो नहीं होता है। भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया, तो हम सभी जानते हैं 1998 अटल बिहारी वाजपेयी थे। और भारत में प्रतिबंध नौकरशाही का विचार का समर्थन किसने किया, इंदिरा गांधी। भारत संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और देश में आंतरिक गड़बड़ी कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी, तो 1975 में हुई थी, इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। और उसमें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और 352 अनुच्छेद लगा था। भारत में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य पर, देखिए असम एक ऐसा स्टेट है, देखिएगा पूर्वोत्तर राज्य में सभी स्टेट से टच करता है, इसी को ध्यान रखेंगे। और साथ में हमारे बांग्लादेश से भी टच करता है। तो इसका राइट आंसर जहाँ तक संभव है नागालैंड होगा, और नागालैंड ही होना चाहिए। बोडोलैंड स्वतंत्रता शासी परिषद किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में है। और सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से, तो सभी लोग जानते हैं चिपको आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है, तो भारतीय जनसंघ का। 21 है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वो आप सभी जानते हैं कि बेलग्रेड में हुआ था। अगला देखिएगा कि दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व अब तो खत्म हो चुका है, तो एक ध्रुवीयता का है अमेरिका का नाम। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था किस श्रेणी में रखा गया, तो ये बहुदलीय व्यवस्था। पेरेस्ट्रोइका गलनास्तों के मंत्र किसने दिया, तो मिखाइल गोर्बाचोव ने दिया था, जब उस समय सोवियत संघ ही था। दूसरी दुनिया के देशों किस प्रकार के देश आते हैं, देखिए दूसरी दुनिया के जो देश आते हैं वो साम्यवादी देश आते हैं, यानी वो दूसरी दुनिया जो है यूएसएसआर करते थे, इसको पूर्वी गुट कहते थे। जो पश्चिमी गुट था जो पूंजीवादी थे वो अमेरिका का करता था। तो प्रथम जो दुनिया था वो अमेरिका था और दूसरी साम्यवादी यानी यूएसएसआर।
एक ध्रुवीयता विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? तो अमेरिका है। और निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत इसका नहीं है। दक्षेश का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश के ढाका में। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसका मुख्यतः 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब गठित किया? 1952 में। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ? तो उदारवाद पे। निम्नलिखित में कौन भूमंडलीकरण आलोचक नहीं है? क्योंकि मनमोहन सिंह नई आर्थिक नीति लाई ही थे उसमें जब वित्त मंत्री थे, और पी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो ये कैसे आलोचक हो सकते हैं इस तरीके से? नहीं का मतलब मनमोहन सिंह। पूर्व नाम पश्चिम का संबंध किसे है? तो पूर्व नाम देख सकते हैं ईस्ट वर्सेस वेस्ट, तो ये तो आपको जानते ही होंगे कि शीत युद्ध से है ना। पूर्वी गुट में कौन था? तो हम सभी जानते हैं कि USSR उसका मुख्य था, और पश्चिमी गुट में अमेरिका था। तनाव से हथेली का दौर जो हुआ था उस क्यूबा मिसाइल संकट के बाद शुरू हुआ, यानी 1960 के बाद। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ 1991 में हुआ था। परमाणु अप्रसार संधि किस देश पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो भारत नहीं किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी सारे इंपॉर्टेंट है, इसी को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है? तो ये तालिबान नहीं है, ये आपको अफगानिस्तान के हैं। बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? तो ये असम का है। और अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो चौधरी चरण सिंह। कोई कहेंगे सरदार पटेल, जी सरदार पटेल नहीं है, इसका राइट आंसर चौधरी चरण सिंह। ये बहुत किसान वाला आंदोलनकर्ता थे चौधरी चरण सिंह। 2004 में बने संयुक्त प्रगतिशील, जैसे इसको UPA कहते हैं, तो UPA जो अभी वर्तमान में सब लोग मिलकर बनाते हैं, तो इस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में कौन सा दल शामिल नहीं थे? देखिए ये भाजपा को तो हराए ही थे, जब भाजपा को हराए थे तो शामिल कैसे होंगे? भाजपा अभी वर्तमान में आज RJD का NDA में आता है, जैसे कि UPA में जैसे कांग्रेस सभी है, तो यही भाजपा जो संचालित करता है NDA उसका गठबंधन है। तो इस तरीके से 40 ऑब्जेक्टिव था 2015 का, सारे ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन आपको मिल गया है। तो 2009 से 2022 तक के सारे वीडियो देख सकते हैं। कुछ भी डाउट हो अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करेंगे, साथ में आप और भी जानते होंगे तो उसका सही रिप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको बहुत पसंद आए, तो लाइक कीजिए, और कुछ भी साझा करना चाहते हैं कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, थैंक यू, टेक केयर।